शुरू होने वाला है और अगले हफ्ते आपको बाजार में किन किन इवेंट अपनी नज़र बनाकर रखनी है, कौन कौन से नतीजे आने वाले हैं और ग्लोबली और डोमेस्टिक मार्केट में कौन कौन सा डेटा आने वाला है, ये सारी डिटेल्स लेकर तृप्ति हमारे साथ जुड़ गई है। तृप्ति, बताइए अगले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट क्यूज कौन कौन से हैं? जी हाँ, देख लेते हैं अगले हफ्ते बाजार के लिए कौन से इवेंट्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले नवंबर के इवेंट्स पर नज़र डालते हैं। भारत में एमफी और एसआईपी के डेटा के आंकड़े आने वाले हैं। साथ ही कंपनी आरती फार्मा और ज्योति सीएनसी अपने क्वार्टर 2 के नतीजे यहां पर जारी करेगी। 10 नवंबर के इवेंट्स पर नजर डालते हैं। कंपनी बजाज फाइनेंस और ओएनजीसी अपने क्वार्टर 2 के नतीजे जारी करेगी। एसजेवीएन में कंपनी का बोर्ड फंड जुटाने को लेकर विचार कर सकता है। साथ ही लेंसकार्ट सॉल्यूशंस के आईपीओ की यहां पर एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग होने वाली है। ध्यान रखिएगा किस तरह से लिस्टिंग यहां पर होती है। 11 नवंबर के इवेंट्स एक बार देख लेते हैं। अमेरिका के बाजार बंद रहेंगे वेटरन्स डे के मौके के लिए और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी यहां पर होने वाली है। एक्सपायरी के दिन बाजार में थोड़ी वॉलीटिलिटी रहती है, देखना होगा किस तरह का मोमेंटम यहां पर रहता है। निफ्टी कंपनी बजाज फिनसर्व अपने क्वार्टर 2 के नतीजे जारी करेगी। बायोकॉन और भारत फोर्ज की बात करें, यहाँ पर कंपनी के बोर्ड फंड जुटाने को लेकर विचार कर सकते हैं। एमवी फोटोवोल्टिक का आईपीओ यहाँ पर मिलने वाला है, जिसमें आपको पैसा लगाने का मौका मिलेगा। एक और आईपीओ फिजिक्स वल्ला का आईपीओ भी खुलेगा और यहाँ पर भी आपको पैसा लगाने का मौका मिलेगा। साथ ही पाइन लैब्स का आईपीओ बंद होने वाला है 11 नवंबर को, ध्यान रखिएगा। 12 नवंबर के इवेंट्स को देखें तो रिटेल महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं। साथ ही कंपनी टाटा स्टील एशियन पेंट्स अपने क्वार्टर 2 के नतीजे जारी करेगी। ग्रो की लिस्टिंग होने वाली है एक्सचेंजेस पर 12 नवंबर को, ध्यान रखिएगा। साथ ही टेनेको क्लीन एयर का आईपीओ यहां पर सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहा है। 13 नवंबर के इवेंट्स देखते हैं। जापान में पीपीआई के आंकड़े आएंगे, यूरोप में जीडीपी और आईआईपी के आंकड़े आएंगे और इंडिया की बात करें तो एप्का लैब्स और एल्केम लैब्स के यहां पर नतीजे आने वाले हैं। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर्स के भी क्वार्टर 2 के नतीजे आएंगे। एमवी फोटोवोल्टिक का आईपीओ बंद होगा 13 नवंबर को और फिजिक्स वल्ला का आईपीओ भी बंद होने वाला है। सब्सक्रिप्शन का लास्ट डे होगा 13 नवंबर। 14 नवंबर के इवेंट्स पर नजर डालें तो अमेरिका में रिटेल सेल्स और पीपीआई के आंकड़े आने वाले हैं। चाइना की बात करें तो यहाँ पर भी रिटेल सेल्स आईआईपी के आंकड़े आएंगे और इंडिया में ट्रेड और फॉरेक्स रिजर्व के आंकड़े आएंगे। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट भी यहाँ पर आने वाले हैं, देखना होगा किस तरह का रुझान है। काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है। टाटा मोटर्स पीवी अपने क्वार्टर 2 के नतीजे जारी करेगी। वहीं आईपीओ की बात करें तो पाइन लैब्स के आईपीओ की 14 नवंबर को एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग होगी। साथ ही टेनेको क्लीन एयर का आईपीओ यहां पर बंद होगा, इसका सब्सक्रिप्शन बंद होगा। पैसा लगाने का आखिरी दिन होगा 14 नवंबर। ये थे वो इवेंट्स जिन्हें अगले हफ्ते के लिए आपको अपनी नजर में बनाकर रखना है।